नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन के विधायक जाना तय, फैसला आज। महागठबंधन की मीटिंग के बाद सीएम नेतरहाट निकले। मंत्री आलमगीर आलम बोले, विधायक कहीं नहीं जा रहे। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला राज्यपाल रमेश बैस पर छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस ने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में राय ली है। संभवतः राज्यपाल इस पर आज शाम तक फैसला ले लेंगे। इससे झारखंड सरकार संकट में आ गई है। इधर महागठबंधन की बैठक के बाद सीएम रांची से 150 किलोमीटर दूर नेतरहाट के लिए निकल गए हैं। सियासी संकट के बीच सीएम हाउस में महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई। इसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल हुए। 1.5 घंटे तक सीएम के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद सभी विधायक अपने अपने घर निकल गए। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राजभवन से निर्देश आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस का कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है। शाम 7 बजे महागठबंधन के नेताओं की फिर मीटिंग होगी। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल पत्थर माइनिंग लीज लेने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से इस मामले में राय मांगी थी। गुरुवार को विशेष दूत ने नई दिल्ली से रांची आकर सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग की राय राजभवन को सौंप दी है। झामो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी गई तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। रांची में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। क्या है वजह? राजधानी में गुरुवार को एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरी तरह से चौकस हो गई है। इसको देखते हुए अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। 2500 से ज़्यादा फोर्स की तैनाती की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हिंद पीढ़ी में एक वीडियो वायरल किया गया था और लोगों से जुम्मे की नमाज के दिन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही रांची पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में हिंद पीढ़ी, लोअर बाजार, डेली मार्केट, कोतवाली और डोरंडा थाना पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि 10 जून को नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद रांची में जबरदस्त हिंसा हुई थी। हालत बिगड़ने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। उस दिन झड़प के दौरान 2 युवकों की जान भी चली गई थी। इसी बीच हैदराबाद में भाजपा विधायक के बयान के बाद फिर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मानसून 5 दिनों तक रहेगा कमजोर। राज्य में आने वाले 5 दिनों के दौरान मानसून कमजोर रह सकता है। इससे राज्य में तापमान में वृद्धि होगी। राजधानी समेत पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इससे गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान हल्के बादल छाएंगे। स्थानीय स्तर पर बने सिस्टम के कारण राजधानी समेत कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून कमजोर रह सकता है। बावजूद इसके कहीं कहीं हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। रामगढ़ में गजराज का आतंक, जंगली हाथी के कुचलने से मजदूर की मौत। जिला के गोला प्रखंड में जंगली हाथियों का झुंड एक बार फिर कहर बरपा रहा है। इसकी चपेट में आने से सीसीएल रजरप्पा वासिर में काम करने जा रहे मुरपा गांव के दिलभरन बेदिया नामक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में दहशत है। रामगढ़ में गोला वन क्षेत्र के मुरपा में गजराज का आतंक फिर से देखा जा रहा है। गोला वन क्षेत्र के मुरपा गाँव में जंगली हाथी ने शुक्रवार अहर सुबह मुरपा गाँव के दिलभरन बेदिया को पटक पटक कर मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद जंगली हाथियों का झुंड फसलों को रौंदते हुए जंगल की ओर निकल गया। इस घटना से पूरे गांव सहित आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मृतक दिलभरन बेदिया प्रत्येक दिन की तरह सीसीएल रजरप्पा वासिर में मजदूरी करने जा रहा था। इसी दौरान वह जंगली हाथियों की चपेट में आ गया। यहां उसे हाथियों ने कुचलकर मार डाला। इस घटना की सूचना पर गोला पुलिस व जिला वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर लिया है। वहीं ग्रामीणों ने उचित मुआवजे और वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
एसडीएफ ने झारखंड में शुरू किया विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आर्थिक रूप से पिछड़े 10वीं कक्षा पास कर चुके छात्र छात्रा कर सकते हैं आवेदन। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं के लिए सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन एसडीएफ द्वारा विद्याधन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्रवृत्ति 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए है। इसके लिए उन छात्रों एवं छात्राओं को 2022 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही 75% प्राप्त अंक तथा 7.5 सीजीपीए, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 60% प्राप्त अंक होना चाहिए। छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र +2 के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति राशि के हकदार होंगे। वही अगर वे अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं तो उन्हें उनकी रुचि के किसी भी डिग्री कोर्स को करने के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो योग्य छात्र छात्रा हैं वे 30 सितंबर 2022 तक www.vidyadhan.org पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसने कहा था माइनिंग लीज लेने को? रघुवर दास ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते हैं कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है, लेकिन क्या अब भाजपा ने कहा था कि मुख्यमंत्री माइनिंग लीज अपने नाम पर ले? झारखंड की जनता जानती है कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री खुद लीज लिए, पत्नी, सलाहकार और अपने विधायक प्रतिनिधि को लीज दिए। यह राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। सत्ताधारी पार्टी के लोग राजशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। रघुवर दास ने कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बेदाग सरकार दी, लेकिन इन्होंने 2.5 साल में ही झारखंड को कलंकित कर दिया। रघुवर ने कहा कि जब कभी भी महागठबंधन की सरकार बनती है तब ये झारखंड को कलंकित करते हैं। रघुवर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को हटाने के लिए सवाल नहीं उठाया, सरकार की गलतियों पर सवाल उठाया। कहीं उधार तो कहीं शिक्षकों के वेतन से चल रहा मिड डे मील। राशन के लिए दुकानदारों से खरी खोटी सुन रहे शिक्षक। झारखंड सहित राजधानी रांची में मिड डे मील योजना की स्थिति बदहाल है। आलम यह है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील कहीं उधार पर चल रही है तो कहीं शिक्षकों को अपनी सैलरी खर्च कर बच्चों का भोजन बनवाना पड़ रहा है। जहां उधार चल रही है वहां और भी परेशानी है। राशन की खरीद के लिए शिक्षकों को दुकानदारों की खरी खोटी भी सुननी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का स्कूल का हाल तो और भी खराब है। शिक्षकों ने परेशानी बताते हुए कहा है कि 2 माह से मिड डे मील की राशि नहीं मिली है। खाद्य अन्य सामग्री खरीदने और उसे पकाने की समस्या उत्पन्न होने लगी है। प्राचार्य किसी तरह बाजार से उधार का राशन, गैस लाकर बच्चों को खिला रहे हैं। इसका असर बच्चों के गुणवत्तापूर्ण भोजन पर भी पड़ रहा है। छात्रों को कभी सब्जी, कभी अंडा तो कभी फल तक नहीं मिलता। मोमेंटम झारखंड पर खर्च की सीआईडी जांच प्रारंभ। रघुवर दास सरकार में आयोजित मोमेंटम झारखंड की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। सीआईडी के डीएसपी, इंस्पेक्टर व एक सब इंस्पेक्टर की टीम गठित की गई है। आईजी असीम विक्रांत मिंज ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार को शिकायत मिली थी कि मोमेंटम झारखंड के आयोजन में काफ़ी गड़बड़ी हुई थी। राज्य सरकार के पूर्व एसीबी जांच का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सीआईडी से जांच की मंजूरी दी गई थी। आरोप है कि मोमेंटम झारखंड का बजट शुरुआत में 8.50 करोड़ था, बाद में 100 करोड़ हो गया। शव मिलने से सनसनी, महिला की ट्रेन से कटकर हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर दुमका से, जहां तालझारी थाना क्षेत्र के सिमरिया रेलवे ट्रैक पर महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि तालझारी थाना के सिमरिया स्थित रेलवे ट्रैक से महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वैसे मृतक महिला का नाम अंदा देवी, पति वासुदेव रमानी बताया जा रहा है। मृत बच्चों के परिजनों को नहीं दिया गया मुआवजा। रांची के बोड़िया अरसंडे कांके में 14 अगस्त की रात हाईटेंशन तार की चपेट में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 15 लाख की मुआवजा राशि का भुगतान गुरुवार को नहीं हो पाया। मृत बच्चों के परिजनों के अंतिम संस्कार में गांव चले जाने के कारण राशि नहीं दी जा सकी। परिजनों के वापस रांची लौटने पर मुआवजा राशि दे दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव एवं डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू के प्रयास से बिजली विभाग के अधिकारी गुरुवार को बोड़िया गए थे। कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे ने बताया है कि विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेश मंडल एवं अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता उनके आवास पर मुआवजा राशि देने गए थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया एवं दिखाया कि किस प्रकार हर घर से हाईटेंशन तार 11,000 वोल्ट गुजर रहा है। परेशानी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए रांची से एयर इंडिया हुई बंद।
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का स्लॉट कायम रखने के लिए एयर इंडिया की रांची दिल्ली विमान सेवा बंद की गई है। एयर इंडिया देश के महानगरों के बीच उड़ान भर रही है। इसके लिए छोटे सेक्टर की कुछ उड़ानें बंद की जा रही है। इसमें रांची, रायपुर जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों के विमान का उपयोग महानगरों में होगा। रांची से गत 20 अगस्त से एकमात्र दिल्ली सेवा को बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के स्लॉट पहले से ही एयर इंडिया को मिले हुए हैं। रांची से बंद या दिल्ली विमान सेवा यहां की सबसे पुरानी विमान सेवा है। 40 दिन बाद भी यूजी नीट की आंसर की नहीं हुई जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजी नीट 2022 परीक्षा 17 जुलाई को ली थी, लेकिन 40 दिन बीतने के बाद भी अब तक इसकी आंसर की जारी नहीं की गई है। हालांकि एनटीए ने कहा था कि 22 अगस्त तक आंसर की उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे यूजी नीट परीक्षा दे चुके विद्यार्थी असमंजस में हैं। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि देरी से आंसर की जारी होने पर विद्यार्थियों को इससे चैलेंज करने का समय कम मिलेगा। वही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी भी जो है काम कर रही है। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि देरी से आंसर की जारी होने पर विद्यार्थियों को इसे चैलेंज करने का समय कम मिलेगा। वह मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया देर से शुरू करेगी। इसे नामांकन के साथ शैक्षणिक सत्र शुरू होने में 2 माह का अंतराय का उम्मीद जताई जा रही कि अब 30 अगस्त तक आंसर की जारी होगी। इसके बाद मार्कशीट जारी किया जाएगा। इसके बाद अगले 3-4 दिनों के भीतर फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर 2 चरण में मेडिकल काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।